हाय एवरीवन, आई एम रीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे एंड काफ़ी अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर माय स्ट्रैटेजी कि मैं अपने मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करती हूँ एंड किस टाइप से मैंने अपना स्कोर इंप्रूव किया है मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हुए। बाकी जिनको भी स्पीड में दिक्कत आ रही है कि हमें मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर कर दी है कि लाइक आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्वांट को कैसे करना है, रीजनिंग को कैसे करना है, और अगर आपका स्कोर भी इंप्रूव नहीं हो रहा है देन आपको क्या करना है। उस हिसाब से मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी, तो काफ़ी अच्छा आपका इसमें रिस्पॉन्स आया था बिकॉज बहुत सारी जेन्युइन चीज़ें मैंने शेयर करी थी। काफ़ी अच्छा व्यूज़ भी आया है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है। लाइक व्यूज़ का कोई चक्कर नहीं है, बट हाँ रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया उसमें। और आपने बोला था कि हाँ हमने दीदी ये गलतियाँ की है और इस वजह से हमारा नहीं इंप्रूव हुआ, और हमने इस चीज़ को अगर इंप्लीमेंट करके देखा तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट भी हुआ है। और मैं कोई भी चीज़ें रैंडमली शेयर नहीं करती हूँ, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अगर आप एक बिगनर है या फिर रिपीटर भी है, अगर आपको नहीं पता है कि हमें मॉक को एनालाइज कैसे करना है ताकि हमें पता लगे हमारी कमी कहाँ है और हम उस चीज़ में सुधार करें, एनालाइज करके उस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे फाइंड करें कि एक्चुअली में हमारी कमी क्या रह रही है। हम सब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते जा रहे हैं, स्कोर वहीं स्टक हुआ पड़ा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी कमी कहाँ है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आप डेफिनेटली इससे आप एक आइडिया ओवरऑल ले सकते हो कि अच्छा आपको इस चीज़ में डेफिनेटली प्रॉब्लम हो रही है, आपको इस चीज़ पे काम करना है, तब जाके आपका स्कोर है वो इंप्रूव होगा। देन इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। एंड सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में एक्चुअली में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, मॉक टेस्ट में कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आइडिया होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लोगे ना तो मल्टीपल टाइम एग्जाम में वही चीज़ें रिपीट होती है। वो सेम क्वेश्चन नहीं, बट हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ही रिपीट होते हैं। लाइक प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें पूछी जाती है ना वही आगे आपको एग्जाम रिलेवेंट ही चीज़ें लगेगी। वहाँ से आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि अच्छा हमें इस टाइप से प्रिपेयर करना है, बिकॉज हमें बहुत गोच पोच नहीं करनी है चीज़ों को, हमने वही पढ़ना है जो एग्जाम रिलेवेंट है। और एग्जाम का जो एग्जैक्ट लेवल है उसी लेवल पे हमें काम करना है। उसे थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बट एक्चुअल चीज़ें में वही है कि जो एग्जाम में आता है ना हमें वही करना है, बिकॉज हमें पूरा धुरंधर नहीं बनना है, हमें अपना एग्जाम निकालना है। तो इसके लिए अगर आप बिगनर हो, रिपीटर भी हो, एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपको जानना है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए बेस्ट है दिशा पब्लिकेशन के ये बुक्स, जिसमें आपको 6th एडिशन मिलेगा और ये 39 इसमें सॉल्व पेपर मिलेंगे आपको, जिसमें 20 होंगे आपके आरआरबी पीओ के और 90 होंगे आपके आरआरबी कलर के। उसमें इंक्लूडेड होगा विद जीएस सेक्शन एंड विद कंप्यूटर सेक्शन भी इसमें ऐड होगा। अगर आपको जीओ और कंप्यूटर के बारे में भी जानना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। एंड वन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज आईबीपीएस आरआरबी गाइड बुक, जिसमें आपको 58 फुल्ली चैप्टर मिलेंगे और 3900 प्लस आपको इसमें एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें हर चैप्टर का फुली कवरेज होगा, फुल्ली सॉल्व पेपर है ये। आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। इफ यू वांट टू बाय देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। एंड जिनको भी ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ होते हैं एक्सपीरियंस जिनको बुक से पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है, तो आप ये बुक्स है वो परचेज कर सकते हो। जो मुझसे पूछते थे कि बुक्स कौन सी परचेज करें, कौन सी अच्छी रहेगी, हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी अच्छी है। तो इन दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर इनको परचेज कर सकते हैं। मान लो आज आपने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, मान लो आपने आईबीपीएस पीओ का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है, आपके स्कोर काफ़ी कम आया, 40-35 नंबर आया। अब आपको देखना है कि आपकी उसमें कमियां कहाँ है, आपको वहाँ पे किस चीज़ पे काम करना है। आईबीपीएस पीओ का इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इसमें क्वांट, रीजनिंग और विद इंग्लिश भी इसमें साथ में आ जाएगी। और तो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, पर हाँ थोड़ी सी जितना आइडिया उसके बारे में मैं इंग्लिश का बता दूंगी। बाकी क्वांट और रीजनिंग को मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो मान लो आपके उसमें काफ़ी 35-30 नंबर आया है। सबसे पहले मान लो रीजनिंग का सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। हम देखेंगे सबसे पहले हमें रीजनिंग में क्या देखना है, वो वाले क्वेश्चंस देखने हैं जो क्वेश्चंस हमने गलत करे थे। पहले हमें उन क्वेश्चंस पे जानना है कि हमने उन क्वेश्चंस को गलत क्यों करा है। उन क्वेश्चंस को गलत करने का पहला रीज़न ये होता है कि या तो हमने साइंस से करने की कोशिश की है, लाइक हमें लग रहा था ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये होगा। और रीजनिंग में बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस की कि हम उनको साइंस से कर पाए, बिकॉज अगर सॉल्व होगा तो कंप्लीट होगा, अगर सॉल्व नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और रीजनिंग में हम मिस्टेक्स क्यों करते हैं, रीजनिंग में नॉर्मली मिस्टेक्स जो होती है ना वो मिस रीडिंग की वजह से ही होती है। अगर आप कहीं भी देखोगे, आपने पहले प्रीवियस भी मॉक लगाए हैं, और अगर आप किसी अदर से भी पूछोगे ना तो कि रीजनिंग में हमसे गलती की होती है, बिकॉज अगर पजल हमारी बनेगी तो 5 नंबर पूरे देके जाएगी। अगर कोई मिसलिनियस क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, उसका आंसर आएगा, लाइक जैसे क्वांट में आता है, आया तो एग्जैक्ट आया, अदरवाइज नहीं आया। वही सिनेरियो रीजनिंग में होता है। तो हम क्वेश्चंस गलत क्यों करते हैं, हम क्वेश्चंस गलत करते हैं अपनी मिस रीडिंग की वजह से। लाइक कई बार हमारे साथ क्या होता है कि उसने पूछा तो होता है हमें ऊपर से नीचे तक का, हमें अल्फाबेटिकल सीरीज में सीक्वेंस बताना है, और हमने बता देते हैं हम नीचे से ऊपर का बताते हैं। लाइक कई बार होता है तो वो पूछता है नीचे से ऊपर का सीक्वेंस बताओ, हमें आदत होती है ऊपर से नीचे देखने की, हम वो बता देते हैं, हम वहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं।
कई बार हमारे पास ऑड आउट वाले क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, लाइक कुछ चीज़ें सिमिलर है, कौन सा ऐसा पेयर है जो उनके सिमिलर नहीं है, और वो छोटी सी मिस्टेक होती है, उनको वो बोल देते हैं कई बार कि इसमें एक दूसरे के लेफ्ट राइट में कौन से बैठे होते हैं, वो चीज़ बता दो। हम राइट में देखते हैं, लेफ्ट राइट में नहीं देखते हैं, कई बार हम फेस का ध्यान नहीं देते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जो रीजनिंग में हम करते हैं। आपको उन चीज़ों को एनालाइज करना है कि आप वहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, एंड आप डेफिनेटली आपको ये चीज़ फाइंड आउट होगी कि हाँ आपने यहाँ पे मिस रीड किया था, आपको आता बहुत अच्छे से था बट आपने मिस रीड किया था। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन पूछता कुछ और है, हम बता कुछ और देते हैं। वो पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा और हम बता देते हैं कि कौन सा होगा। कई बार वो पूछता है कि कौन सा होगा और हम वो लगा देते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। लाइक कई बार ये छोटी छोटी वर्डिंग्स होती है ना, वो हमसे मिस आउट हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते और इस वजह से हमारे रीजनिंग में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पहले तो आप वो फाइंड करो कि आपने क्वेश्चन गलत क्यों किए, और वो एक अपना नोटबुक में नोट डाउन करके रख लेना, अच्छा ये वाली मिस्टेक्स हमने करी थी, अब इस बार आगे जब ये वाला क्वेश्चन आएगा हम इसको ध्यान से करेंगे। एंड अगर आप उसको नोट डाउन कर लोगे ना तो डेफिनेटली आपके माइंड में वो रहेगा, जब नेक्स्ट टाइम उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे और वहाँ से हमारे नेगेटिव लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। पहले तो हमें गलत इसलिए देखने हैं बिकॉज हमारा काम होता है कि हमें अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करनी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट हम कम कर ले बट हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सेकंड आपको ये फाइंड करना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दिया है, स्किप वाले नहीं, ज़्यादा टाइम दिया है। ज़्यादा टाइम क्यों लगा, या तो आपने वही चीज़ें मिस रीड करी पहले, दोबारा उसको वापस से रीड किया, एंड या फिर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं थी, किसी चीज़ को आपने डबल टाइम रीड किया, सिंगल टाइम रीड किया पहले। लाइक मान लो कोई पजल आई, ठीक है, आप पजल बना रहे हो, उसको आपको दोबारा उसको रीड करना पड़ा बिकॉज फर्स्ट टाइम में आपको चीज़ें नहीं समझ आई। एंड वो हैबिट आप देखो, अच्छा हमने इसको ना डबल रीड कर लिया था, इस वजह से हमें ज़्यादा टाइम लगा। अदरवाइज हाँ हमने इसको पहली बार में अच्छे से नहीं करा था, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, लेंथी प्रोसेस से करा था, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा था। अब उसको देखो कि आप उसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हो। ज़्यादा टाइम लगा, लाइक आपने अगर कोई लेंथी चीज़ अपनाई है, लेंथी प्रोसेस आपने किया है, तो आप उसको देखो आप उस प्रोसेस को शॉर्ट कैसे कर सकते हो, वो चीज़ एनालाइज करो। एंड थर्ड वो क्वेश्चन स्किप करो जो आपको नहीं आते थे। एंड वो जब आप देखोगे ना जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, क्यों नहीं आते थे, आपने क्यों उन क्वेश्चंस को स्किप किया, उनमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्वेश्चन लेंथी था इस वजह से आपने स्किप किया, या फिर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा इस वजह से स्किप किया, या फिर आपको फर्स्ट टाइम आपने जब बनाया वो क्वेश्चन आपसे गलत बना तो आपने स्किप किया। वो चीज़ देखो एंड वहाँ पे क्या कमी रह रही है वो चीज़ सुधार करो। तो ये बात होगी रीजनिंग की। लाइक मान लो आपको फ्लैट फ्लोर वाली पजल आई आपके सामने, आपसे वो टाइमली नहीं बनी, 2-2.5 मिनट में बनने वाली थी, बट आपने उसे 4 से 4.5 मिनट में बनाया, ज़्यादा टाइम ले लिया, अदरवाइज वो बनी ही नहीं। तो आपको उस मॉक देने के जस्ट बाद में आपको उस मॉक में नोट डाउन कर लेना, जब आप एनालाइज करो ना नोट डाउन कर लेना, अच्छा इस टॉपिक में मैंने गलती करी है, इस टॉपिक में मैंने गलती करी है। जस्ट 5-10 मिनट का मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो, उसके बाद ब्रेक लो। और लाइक फ्लैट फ्लोर में आपकी दिक्कत है ना, आप बैठ के 10-15 पजल फ्लैट फ्लोर की हाथों हाथ उसी टाइम सॉल्व कर लो। ये मत सोचो इसमें गलती हुई आगे जब प्रैक्टिस सेशन आएगा हम उसमें करेंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा करती थी, कोई चीज़ें आती गलत हो जाती थी, सोचती थी जब नेक्स्ट टाइम कोई क्लास में टीचर कराएंगे तब प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बहुत गलत बात होती है। हाथों हाथ उसको एनालाइज करो। इसलिए मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट शेयर नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं बोलती हूँ ना कि मैं अगर शेयर करूँगी तो मैं ऑन द स्पॉट उसको मुझे चेंज करना पड़ता है, बिकॉज मुझे लगता है मॉक टेस्ट में मेरी ये कमी रही है, उसके बाद मैं अपने मॉक टेस्ट में जो कमी रहती है उस पर वर्क करती हूँ, तो मेरी टू डू लिस्ट है वो सारी घोज पोज हो जाती है और मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो यही चीज़ है कि हाथों हाथ उसको एनालाइज करो। फ्लैट फ्लोर में दिक्कत आई ना, बैठ के 10 पजल लगा लो फ्लैट फ्लोर की। नेक्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट में फ्लैट फ्लोर आएगा ना आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपने इस लास्ट टाइम आपने 4-4.5 मिनट दी थी, इस बार आप 3.5 मिनट में ही बना लोगे, क्योंकि आप बहुत सारी उस टाइप की बना के आए हो। तो ये चीज़ होती है रीजनिंग को अच्छे से एनालाइज करने का। दूसरी बात आती है हमारे क्वांट के बारे में। क्वांट का सिनेरियो इसमें थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन होते हैं, अर्थमेटिक होती है, डीआई होती है। अब मान लो आपने सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, आपको सिंप्लीफिकेशन में आप वो देखो कि आपने सारे क्वेश्चंस करे, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही कम टाइम में हमें करना होता है। अगर हमारे पास 20 मिनट का टाइम है तो सिंप्लीफिकेशन को 3.5 मिनट में ऑलमोस्ट ट्राई करना है कि हमें उड़ा देना है। तो आप पहले वो चेक करो क्वेश्चन जो आपने गलत करे थे क्वांट में। हाँ गलत तो हो जाते हैं क्वांट में क्वेश्चन। सबसे पहले तो वो देखो आपने जो गलत करे थे, गलत कहाँ करोगे आप, या तो वो कर दोगे कि डीआई का क्वेश्चन कोई गलत हो गया, या फिर अर्थमेटिक में हमें लगता है कि नहीं पूछता कुछ और है, हम बता कुछ और देते हैं, हमें लगता है नहीं ये वाला सवाल पूछेगा बट वो कुछ और ही पूछ लेता है, और हमारा दिमाग में दे बैठा होता है कि हाँ ये यही चीज़ पूछेगा, मतलब वो आप समझ रहे हो ना सिनेरियो, वो चीज़ होती है। तो आप पहले वो देखो जो आपने गलत करे थे, क्यों गलत करे थे, या आपने उल्टा जवाब दिया जो उन्होंने पूछा था, या फिर आपने कुछ अलग मिस्टेक्स करी है, कैलकुलेशन में गलती करी है। कैलकुलेशन में गलती करी है तो वो चीज़ देखो आप, चाहे आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती करी है, नेक्स्ट टाइम में गलती नहीं करनी है, उसको नोट डाउन कर लो। एंड दूसरा आप वो देखो जो आपने क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लिया था, आपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया था, क्यों लिया था, या तो वो क्वेश्चन लेंथी होगा,
या फिर उसमें कुछ ऐसा होगा, स्क्वायर और टेबल कुछ ऐसी दे रखी होगी जो आपको नहीं आती होगी, या फिर क्यूब और फ्रैक्शन ऐसी होगी जो आपको नहीं आती थी। लाइक मान लो उसमें कोई फ्रैक्शन आई जो आपको नहीं आती थी, इस वजह से आपने वो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया, आपको उसको निकालना पड़ा। अब उस फ्रैक्शन को आप साइड में लिख लो, अच्छा ये वाली फ्रैक्शन थी, आपने उस टाइम नहीं देखा था, आपने ज़्यादा टाइम लगा लिया था, अगर इस बार ये वाली आएगी तो आपको याद होगी, तो वो फ्रैक्शन आप साइड में नोट डाउन कर लो। ऐसे आप 5-6 मॉक लगाओगे ना, तो आपके पास कुछ सारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी ना, वो आप देखते जाओगे तो इकट्ठी हो जाएगी, तो आपको फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपकी यहाँ से थोड़ी सी स्पीड है वो इन्हांस हो जाएगी। तो ट्राई करो स्पीड मेथड को कम टाइम में करने का। दूसरा होता है कि हम क्या करते हैं, लाइक डीआई क्वेश्चन है, हमें होता है कि डीआई इजी है, बेकलर लेवल है या पीवीपी लेवल है, इजी डीआई है, हमें 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डीआई में 5 के 5 क्वेश्चन करने लायक नहीं होते हैं। लाइक आपको मान लो डीआई दे दी, उसने नॉर्मली डीआई दे दी, बिल्कुल आपको देखने में सिंपल लग रही है डीआई, बट आप उसके क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन थोड़े से उसमें लेंथी आ रही है, तो उसमें कुछ 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मल सिंपली होंगे, आप इजीली बना लोगे, बट 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रिकी और घुमाने वाले होंगे। फर्स्ट टाइम में आपको उन क्वेश्चंस को नहीं करना है। अगर वो लग रहा है ना कि 1-1.25 मिनट ले लेगा, जी ज़्यादा टाइम लेंगे, तो आप उनको एक बार साइड में लिख दो। जहाँ आपने वो शीट में वो वाली जो डीआई सॉल्व करी थी ना, वो शीट आप एक उसको थोड़ा सा साइड में रख दो कि हाँ नेक्स्ट टाइम जब आप इन क्वेश्चंस पे आओगे तो आपकी सॉल्व की हुई होगी, आपको डायरेक्ट यहीं से बनाना है, तो उस टाइम उस चीज़ को आप स्किप करो। देन फिर नेक्स्ट टाइम उस पर वापस आओ। आपको इस तरह से अपने क्वांट को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बनानी है। लाइक इस तरह से आपको क्वांट को एनालाइज करना है। क्वांट में आप क्या देखोगे, आपको अगर प्रॉब्लम आएगी तो वही डीआई वाले लेंथी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, स्पीड में तो आप ओरली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको लाइक मान लो रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई, रॉन्ग नंबर सीरीज हमेशा टाइम खाती है, तो भाई ट्राई किया करो रॉन्ग नंबर सीरीज को पहले ना उठाओ। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी कमांड है, आप एक नज़र मार लो। अगर आपको लग रहा है एक नज़र में ही, एक बार में ही आपको मिल रही है पूरी कैलकुलेशन कि हाँ इसमें ये वाला मेथड लग रहा है, तो उसको बनाओ रॉन्ग नंबर सीरीज को, फाइंड आउट हो रहा है। अदरवाइज आप एक नज़र मारो, नहीं बनी स्किप करो उसको। मैं हमेशा रॉन्ग नंबर सीरीज है वो स्किप करती हूँ, मुझे पता होता है नहीं मैं इसमें टाइम ज़्यादा लूँगी, स्टार्टिंग में उसको स्किप करो, देन फिर नेक्स्ट टाइम आके फिर उसको अटैम्प्ट करो। जब लास्ट में अटैम्प्ट करो, उसमें जब आपके पास करने के लिए लाइक आपने डीआई जो आती थी वो कर ली, अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन आते थे वो कर लिए, उसके बाद आप उस रॉन्ग नंबर सीरीज पे आओ। आपकी कमांड नहीं है उसमें अच्छी तो बात करिए, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्टिंग में भी उसको कर सकते हो। और तीसरा आपको देखना है कि आपने क्वेश्चन स्किप करे थे वो क्यों करे थे। क्वांट में हम स्किप क्यों करते हैं, या तो वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती उस टॉपिक की, या हमने वो टॉपिक पढ़ा नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, या फिर वो क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, जो लाइक मैंने अभी आपको डीए के एग्जांपल दिया, लेंथी होते हैं तो ही हम जुड़ते हैं। बट अगर हम उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 3-3 3.5 लाइन के होते हैं, देखने में बड़े लगते हैं बट होते बहुत ईजी है, ऑरली वो बन जाते हैं। एनालाइज करते टाइम आप बोलते हो कि मैम बन जाते हैं, दीदी बन जाते हैं, बट जब हम खुद मॉक में बनाते हैं तब वो क्वेश्चन नहीं बनते। तो यही चीज़ यहाँ पे आके दिक्कत करती है, बिकॉज हमें लगता है कि वो देखने में हार्ड होगा, बट एक्चुअली में वो होता नहीं है हार्ड, वो ईजी ही होता है। और उस टाइम हमारा दिमाग इतना नहीं चलता है, तो आप उसके तुरंत बाद उस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। मान लो आपके पास अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन आया, मान लो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया, आपने उस टाइम उसको छोड़ दिया था, आप क्योंकि आपने अगर पढ़ा है टॉपिक तो आपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए था ना, अगर आपने कंप्लीट पढ़ा है। बट आपके लिए अगर वो नया कॉन्सेप्ट है तो आप उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज आपके लिए उसमें कुछ नया पूछ लिया या फिर वो थोड़ा सा लेंथ दे दिया। तो उस टाइम क्या करो, आप बैठ के ना 5-7 क्वेश्चन उस टाइप के अर्थमेटिक लगा लो, तब नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आपसे ईजिली बन जाए। लाइक अगर बार अगर आप डीआई आ गई, आपको उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, डेटा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज कई बार लाइनिंग ऐसी दी होती है अजीब अजीब गैप होता है, कभी 4 का गैप होता है, कईयों में 12 का, कईयों में 14 का, लाइक कई बार आती है इस टाइप की घुमाने वाली। तो वो चीज़ है उस टाइप की, फिर आप डीए प्रैक्टिस करो, हाथों हाथ उस मूव को एनालाइज करके हाथों हाथ उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। एंड क्वांट में कई बार ये भी होता है कि हम कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर देते हैं, हम वो मल्टीप्लाई हमें आता होता है, हमें पता होता है हम इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पर हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और हम अपने दिमाग से ही वो क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। लाइक मेरे साथ एक ऐसा हुआ था, लाइक 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना था, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना था, एक क्वेश्चन आया था आईबीपीएस क्लर्क में लास्ट टाइम जब मैं देख आई थी, और मैंने आई थिंक 6 से पता नहीं 5 से मल्टीप्लाई किया था, उसको मैं बार बार कर रही थी, बहुत ईजी था, बन जाता। बट जब मैं ट्रेन में आके बैठ गई ना, तब वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि मैं मल्टीप्लाई ही गलत करी थी। कई चीज़ें होती है वो हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठी होती है, तो अपने दिमाग को ऐसे नहीं लेके जाना है, वहाँ पे ऑन द स्पॉट देखना है थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से कि अच्छा यही पूछा गया है तो हम यही करें। कई बार हम कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करते हैं ना, वो चीज़ एनालाइज करनी है, अच्छा इस टाइम हमने मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी थी, नोट डाउन कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अगर आप इस टाइप से मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे ना, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे से इसको कर सकते हो और आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे मॉक को एनालाइज करती थी, एंड मैंने स्कोर डेफिनेटली आपको
इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको, भले ही 2-4 नंबर ज़्यादा मिले बट आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगा। जब ये चीज़ें आप धीरे धीरे करना स्टार्ट करोगे ना, बहुत अच्छे से कर पाओगे। रीजनिंग में तो स्पेशली आप काफ़ी अच्छा कर पाओगे। और रेस नैरो हमारा इंग्लिश में होता है, इंग्लिश के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर हाँ यही बोलूँगी कि अगर आप स्टार्टिंग में इंग्लिश कर रहे हो ना तो आरसी को पहले मत उठाओ, क्योंकि आरसी कई बार ऐसी होती है, हमें क्वेश्चन लगता है कि हमें वो ईजी होगी बट वो ईजी नहीं होती है, वो हमें घुमाने वाली देती है। हमें लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे बट हमें क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं। तो आरसी को पहले मत उठाया करो, पहले बाकी ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल, वो उठा लिया करो। एंड ट्राई करना है कि इंग्लिश में हमारी जितनी भी हो एक्यूरेसी बनी रहे बस। तो यही पूरा सिनेरियो था जो मैंने बताना था आपको कि एनालाइज कैसे करना है आपको मॉक टेस्ट को। बाकी अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी सजेशन है, कुछ भी अलग है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना, इससे आपको भी फ़ायदा हो और क्या पता मुझे भी कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। तो यही बोलना था। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता देना। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे मैं पीडीएफ अपने डेली वाले नोट्स जो भी मैं बनाती हूँ शेयर करती हूँ। बाकी मेरे क्वांट के वैदिक मैथ के नोट्स है वो भी मैंने काफ़ी सारे वहाँ पे शेयर कर रखे हैं, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, कंप्यूटर की जो मेरे नोट्स है वो भी पीडीएफ मैंने वहाँ पे शेयर कर रखी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर दिए, उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, जैसे भी आपको करना है वो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक और शेयर कर देना। गॉड ब्लेस यू।